हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। देखिए, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है यह हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1945 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र इनमें से हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए, योजना आयोग का गठन जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन है। देखिए, पंचतंत्र के लेखक इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विष्णु शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति इनमें से हो जाएंगे यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यूरी गागरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए, अगला सवाल है, कोशिका का खोजकर्ता कौन है। दोस्तों, इनमें से कोशिका के खोजकर्ता जो है यह हो जाएंगे रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रॉबर्ट हुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों, इनमें से भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो यह खेल हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शाहजहां। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी महासागर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्रशांत महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत की बात करें तो यह स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 206। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे रखालदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रखालदास बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है। देखिए, इनमें से सबसे बड़ा पशु जो है भारत का यह हो जाएगा हाथी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हाथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत देने वाले इनमें से हो जाएंगे आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आइजैक न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यह हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1896 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे है। देखिए, हरित क्रांति का संबंध इनमें से हो जाएगा कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कृषि उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप मापने का उपकरण क्या कहलाएगा। देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप मापने वाला उपकरण जो है कहलाती है स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। देखिए, पहली विश्व युद्ध यह समाप्त हुआ था 1918 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1918 में। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। देखिए, सौर मंडल में लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मंगल ग्रह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूरज की किरणों से प्राप्त होती है। देखिए, सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन को कहेंगे विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था।
देखिए पहला परमाणु परीक्षण की बात करें तो यह हुआ था 1974 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1974 में। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? देखिए पहली उपग्रह की बात करें तो इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 5 जून के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा 5 जून के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मन के रचयिता कौन है? देखिए भारतीय राष्ट्रीय गीत जनगण मन के रचयिता इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी? देखिए रेल सेवा की शुरुआत जो है हुआ था 1853 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1853 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का टीका किसने विकसित किया? देखिए पोलियो के टीके का विकास करने वाले विकसित करने वाले इनमें से जाएंगे जोनास सॉक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा जोनास सॉक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दूध का मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दोस्तों दूध में जो मुख्य रूप से प्रोटीन पाई जाती है इनमें से हो जाएगा कैसीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा कैसीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? देखिए चावल का कटोरा जो है इनमें से कहलाती है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा छत्तीसगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा न्यूयॉर्क शहर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? देखिए सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए टोटल 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कौन सा है? देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा वाराणसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1757 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सी गैस हंसने वाली गैस के नाम से जानी जाती है? देखिए लाफिंग गैस जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक चंद्रमा है? देखिए सबसे अधिक चंद्रमा की संख्या जो है यह है शनि ग्रह के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा शनि ग्रह के। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? देखिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जो है इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के ठोस रूप को क्या कहते हैं? देखिए पानी के ठोस रूप को इनमें से कहेंगे बर्फ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा बर्फ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? दोस्तों गौतम बुद्ध के जन्म स्थान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लुम्बिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए सबसे ऊंची जलप्रपात की बात करें तो इनमें से हो जाएगा जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जोग जलप्रपात। चलिए अगला सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों हिंदी दिवस जो है यह मनाते हैं 14 सितंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 14 सितंबर के दिन। चलिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? देखिए आरबीआई की स्थापना जो है यह हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1935 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहलाती है? देखिए सूर्योदय की भूमि जो है इनमें से कहलाती है जापान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा जापान। चलिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे इनमें से हो जाएंगे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा
एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, दूध का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों दूध के पीएच मान की बात करिए तो यह हो जाएगा 6.5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 6.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच मीन टाइम किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा इंग्लैंड से। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? देखिए भारत का राष्ट्रीय फल इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, आम। आम जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन टोटल 80+ जीके क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगला सवाल है, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, पेरियार अभयारण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? मयूरभंज हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व या फिर सोनितपुर हाथी रिजर्व या महानदी हाथी रिजर्व। तो यह आपका महानदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बाकी के सभी यहाँ पर जो है ओडिशा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यह है आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला सवाल, संकटापन्न रीडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, गाहिरमाथा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गाहिरमाथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों सरिस्का पक्षी विहार जो है यह है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में। आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, गुजरात में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो देखिए एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ जो है यह है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा भारत के राज्य मणिपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? देखिए काजीरंगा प्रसिद्ध है गैंडा के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गैंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? देखिए नल सरोवर पक्षी अभयारण्य की बात करें तो यह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है इनमें से मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, पेरियार गेम अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए पेरियार गेम अभयारण्य जो है प्रसिद्ध होने का कारण जंगली हाथियों के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जंगली हाथियों के लिए पेरियार गेम अभयारण्य जो है प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? दोस्तों चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह है असम में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा असम में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों केवलादेव घना पक्षी विहार जो है यह है भरतपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल जो है यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा उत्तराखंड में। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है असम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अभयारण्य राइनो किस लिए जानी जाती है? देखिए अभयारण्य राइनो प्रसिद्ध होने का कारण हो जाएगा काजीरंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स जो है यह है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है?
देखिए मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध होने का कारण इनमें से हो जाएगा व्याघ्रों के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, व्याघ्रों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, नमदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए नमदफा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खगचंदजेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखिए खगचंदजेदा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? देखिए डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यह है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मिजोरम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आती है तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कीबुल लामजाओ। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी एशियाई हाथी का। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए पहला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी सी नहीं, ऑप्शन नंबर का डी कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखिए पहला तितली उद्यान की बात करें तो यह है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात करें तो यह है केरल में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केरल में। चलिए अगला सवाल, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? देखिए भारतीय गैंडे जो हैं यह पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।